Hello students, good morning beta. How are you? I think you are very well. तो बेटा देखिए हमने अपना लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब हमारा चल रहा है लेसन नंबर 4। हम उसको शुरू करेंगे और चैप्टर का नेम है सैनिटेशन ऑफ फूड। सैनिटेशन of food and water। ये हमारे चैप्टर का नाम है बेटा कि किस प्रकार से आप भोजन को और पानी को सुरक्षित रखोगे, कैसे बचाओगे, सैनिटेशन उनकी कैसे करोगे, कैसे उनको सुरक्षित रखोगे, कैसे उनको डस्ट पार्टिकल्स उनके अंदर से जर्म्स वगैरह ऐड होने से उनको बचाओगे। तो इन चीजों के बारे में बेटा पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बेटा हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं बेटा। देखिए क्या है ये, सैनिटेशन इज ए प्रोसेस। कह रहे ये एक ऐसा प्रोसेस है विच कीप्स फूड एंड वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। सैनिटेशन जो प्रोसेस है, जो हमारे पास सैनिटेशन प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है बेटा जिससे हम फूड और वाटर, जो भोजन और पानी है ना बेटा, भोजन और पानी जो है उसको किससे बचाते हैं? प्रोटेक्ट फ्रॉम किनसे? जर्म्स। जो सैनिटेशन का जो प्रोसेस है वो फूड और वाटर की किन से प्रोटेक्शन करता है? जर्म्स से, ताकि उनके अंदर बेटा जर्म्स जो कीटाणु है वो ऐड ना हो। कि जर्म्स आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, जर्म्स की वजह से क्या हो सकते हैं बेटा बॉडी में? डिजीज हो सकते हैं बेटा, बीमारियां हो सकती है। ठीक है, जिसको कारण क्या है? कॉजिंग माइक्रोब्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना बेटा, वो रीजन है। तो क्या जर्म्स स्पॉइल फूड एंड वाटर। जर्म्स क्या कर सकते हैं? जो बेटा जर्म्स है ना वो क्या करेंगे? भोजन को स्पॉइल मतलब खराब कर देंगे। क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। डिजीज सच एज डायरिया, टाइफाइड, कोलेरा एंड स्प्रेड थ्रू स्पॉइल्ड फूड एंड वाटर। देखो क्या हो सकता है, क्या क्या डिजीज हो सकते हैं? डायरिया, टाइफाइड, कोलेरा, ठीक है, जैसे मियादी बुखार वगैरह होता है ना। स्प्रेड थ्रू स्पॉइल्ड, आप फैल भी सकते हैं भाई। खराब जो भोजन है हो सकता है हमने खाया, कोई और भी खा सकता है। फूड पानी के अंदर मिक्स हो गया, मैंने भी पिया, किसी और व्यक्ति ने भी पिया, किसी और व्यक्ति ने पिया, यानी वो पानी जितने लोगों ने पिया वो सभी क्या होंगे बेटा? उन सभी को क्या होंगे? डिजीज। ठीक है बेटा, तो कह रहा माइक्रोब्स एंड टाइनी लिविंग बीइंग्स आर फाउंड ऑल अराउंड इन सोइल, एयर, वाटर, फूड एंड इनसाइड द एनिमल बॉडीज। देखिए क्या कहा उन्होंने, जो हमारे पास जीवन में क्या क्या बता कि जितने जो माइक्रोब्स और जो टाइनी लिविंग बीइंग्स है ना, छोटे छोटे जो जीव है, क्या बोल चारों तरफ फाउंड ऑल अराउंड सोइल, मिट्टी के, देखो ठीक है, सोइल में भी, एयर के अंदर भी पाए जाते हैं और वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, फूड के अंदर भी पाए जाते हैं और जो एनिमल बॉडीज है ना उनके इनसाइड में, एनिमल बॉडी के इनसाइड में भी पाए जाते हैं। एनिमल बॉडीज के इनसाइड, अंदर के हिस्से, ठीक है, वहां पर भी पाए जाते हैं। They are so small that they can be seen only with the help of a powerful microscope। ये इतने छोटे होते हैं बेटा, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो कीटाणु वगैरह होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हो। जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना,
टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उनके सहायता से ही देख सकते हो बेटा। अदरवाइज ये जर्म्स इतने छोटे होते हैं, ये माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं कि आप इनको खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो। आगे पढ़ते हैं। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, कह रहा है ये बढ़ते जब है ना तो बहुत फास्ट, बहुत तेजी के साथ, जैसे मल्टीप्लाई नहीं होता है, हम 5 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्टली कितना होता है 50, यानी इस प्रकार की स्पीड है। यानी अगर ये स्टार्टिंग में 1 है तो बहुत ही फास्टली कितने हजारों में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत फास्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हजारों में, रैपिडली, इसीलिए कहा बहुत फास्ट होता है। तो wherever they get food, moisture, देखिए बेटा अब हमारे पास जो आगे के wherever they get food, moisture, air and warm temperature, देखो अब जो भोजन है उनको एक लिमिट की चीजें देखें, जैसे हमारी बॉडी है ना उसको भी लिमिट मात्रा में फूड की जरूरत है, ऐसे ही जो फूड होता है ना उसको टेम्परेचर की लिमिट का चाहिए। तो फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, दे ग्रो बेस्ट इन लिक्विड और सेमी लिक्विड। सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है, लिक्विड, जो बिल्कुल तरल पदार्थ होता है वो जैसे जूसी फॉर्म में, या फिर सेमी लिक्विड, वो तो ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, थोड़ा नरम से, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑफ 4 काइंड्स। अब इन्होंने क्या कहा है बेटा कि जो माइक्रोब्स के बारे में जो हमने पढ़ा वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। माइक्रोब्स आर ऑफ 4 काइंड्स, ठीक है, कितने प्रकार के, ऑफ 4 काइंड्स, 4 प्रकार। माइक्रोब्स कितने प्रकार का होता है, 4। सबसे पहले का बैक्टीरिया। सबसे पहले क्या है, बैक्टीरिया के बारे में बात कि बैक्टीरिया इज वन सेल ऑर्गेनिजम्स, क्या एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। इट कोज डिजीज सच एज, क्या क्या हो सकते हैं, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा एंड निमोनिया। देखो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, टाइफाइड हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कोलेरा, निमोनिया। इट हैज डिफरेंट शेप्स लाइक रोड, स्पाइरल और राउंड। इसकी जो शेप होता है, इसका जो आकार होता है वो अलग अलग प्रकार का, लाइक रोड जैसे लंबी रॉड होती है ना बेटा, एक लॉन्ग शेप भी हो सकती है, स्पाइरल भी हो सकती है, राउंड में भी हो सकती है, अलग अलग प्रकार की इसकी शेप। एक होता है वायरस। क्या होता है बेटा, वायरस। क्या वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्या जो वायरस है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है। दे कोज पोलियो, मेजल्स, फ्लू, कॉमन कोल्ड, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं ना, पोलियो बीमारी हो गई, किसी को फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड जैसे जुकाम वगैरह इस टाइप की, मेजल्स वगैरह हो गए, तो ये वायरस के कारण करते हैं। किसके कारण करते हैं, वायरस के कारण। एक है बेटा प्रोटोजोआ। क्या है, प्रोटोजोआ, ठीक है बेटा, क्या है, प्रोटोजोआ है। क्या, प्रोटोजोआ इज वन सेल ऑर्गेनिजम्स, जो ये जो है बेटा ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसके अंदर एक ही सेल होती है। इट कोज डिजीज, इसके कारण कौन से डिजीज हो सकते हैं, जैसे मलेरिया, ठीक है, मलेरिया हो सकता है, ठीक है, डायसेंट्री भी हो सकता है, डायसेंट्री, इस प्रकार के जो डिजीज है ना वो हो सकते हैं। उसके बाद आता है फंगी। क्या आता है, फंगी। क्या, फंगी इज माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज टाइनी प्लांट। इट ग्रोज ऑन डिकेइंग मैटर एंड कोज डिजीज लाइक रिंगवर्म्स एंड स्केबियस। कि जो फंगी माइक्रोस्कोप करता है, स्कोपिक एज वेल टाइनी प्लांट, के छोटे छोटे पौधों के अंदर सबसे ज्यादा लगते हैं। फंगस जो लग जाता है, पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं, पत्तियां उनकी सूख जाती हैं या कटने लग जाती हैं, इस प्रकार के रीजन। इट ग्रोज ऑन डिकेइंग मैटर, कह रहा है कि वो एक सड़ाना, गलाना, ऐसी चीज मैटर, एंड कोजिंग डिजीज लाइक रिंगवर्म्स, स्केबीज। फिर कहता है सम माइक्रोस्कोप, कह रहा है कुछ
जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, माइक्रोब्स होते हैं, जैसे लाइक यीस्ट, खमीर जो होता है ना, बैक्टीरिया होते हैं, मे बी मेड यूजफुल टू मैन। ज्यादातर ये किससे बनाए गए? आदमी से ही उत्पन्न हुए हैं। नेचुरली जो आदमी के अंदर से उत्पन्न होते हैं। क्या यीस्ट इज यूज्ड इन फर्मेंटिंग ब्रेड्स, जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड, उसका जब फर्मेंटेशन किया था उसमें यीस्ट का यूज किया था। बिस्किट, केक, ठीक है, इसको फुलाया जाता है। देखो केक आप देखो फूला हुआ होता है, ठीक है, ब्रेड भी फूला होता है, ये यीस्ट की वजह से होता है। साइंटिस्ट हैव फाउंड माइक्रोब्स व्हिच किल डिजीज जर्म्स। साइंटिस्ट ने क्या, जो वैज्ञानिक तो लोग थे, उन्होंने क्या देखा बेटा, जो माइक्रोब्स है वो डिजीज जर्म्स किल, उनको मारते हैं, किनको? जर्म्स को। These microbes are used to antibiotic। क्या जो माइक्रोब्स डिजीज माइक्रोब्स होते हैं, डिजीज माइक्रोब्स, उनको खत्म करते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डिजीज माइक्रोब्स को खत्म करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन। अब एंटीबायोटिक मेडिसिन के, आप डॉक्टर के पास जाकर फीवर होता है तो एंटीबायोटिक बोलता है कि जी मैं आपको एंटीबायोटिक टैबलेट दे रहा हूं। एंटीबायोटिक टैबलेट का मतलब कि जो फीवर के जो जर्म्स थे, जो माइक्रोब्स थे, उनसे ज्यादा पावरफुल होंगे तब तो हमें फीवर में रिलैक्स मिल सकता है, अदरवाइज हमें फीवर में रिलैक्स नहीं, क्योंकि पावरफुल नहीं होंगे तो इफेक्ट उल्टा उनके ऊपर पड़ेगा, बॉडी और ज्यादा बीमार होगी और ज्यादा बॉडी की क्रिटिकल सिचुएशंस होगी। लेकिन अगर डिजीज माइक्रोब्स है, उनसे पावरफुल है हमारे एंटीबायोटिक, तो वो उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालेंगे और बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाती है, जैसे पेनिसिलिन वगैरह होते हैं। ठीक है, ठीक है, इनके बारे में दिया हुआ है। एंड टेरामाइसिन, पेनिसिलिन और टेरामाइसिन। ठीक है बेटा, तो ये जो फर्स्ट पेज था मैंने सैनिटेशन ऑफ फूड एंड वाटर का, ये मैंने आपको समझाया आज। ठीक है, आज इतना ही करेंगे बेटा। कल हम पढ़ेंगे सैनिटेशन ऑफ फूड के बारे में, फिर सैनिटेशन ऑफ वाटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इतना ये चैप्टर आपको बेटा यहां तक क्या करना है? आपको रीड करना है। क्या करना है? आपको रीड करना है, यही आपका वर्क रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर? और समझ के करना है, ऐसा ही नहीं करना है। ओके, थैंक यू बेटा।